आप मुक्ति को किसी भी तरीके से परिभाषित कर लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड में दिलवा दूंगा मुक्ति। मुझे 2 दुखों से मुक्ति चाहिए 1 सेकंड, मुझे जीवन मृत्यु से मुक्ति चाहिए आधा सेकंड, मुझे तो चित्त को विलीन करना है 0 सेकंड, अभी विलीन है वो, ध्यान रखिए। मैं निर्वाण प्राप्त करना है, ये मुझे, मेरा, मैं, इसे हटा दीजिए, निर्वाण ही निर्वाण। अज्ञान हट जाए, मुक्ति सामने स्पष्ट दिखाई देती है। अज्ञान आ जाए, कोई मुक्ति संभव नहीं है, अब बंधन ही बंधन है। पवन ने बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, बहुत बहुत सुंदर बात कही इन्होंने कि मुक्ति ही बस है, बंधन भी मुक्ति है। मुक्ति ब्रह्म दृष्टा पर्याय है, बस मुक्ति ही है। बहुत अच्छी बात की। देखिए बंधन माया है अर्थात नहीं है, तो बचा क्या? मुक्ति ही बची। अद्वैत में तो मुक्ति ही है, बंधन अज्ञान का नाम है। देखिए बंधन का विरोधार्थी शब्द जो है मुक्ति नहीं है, बंधन का विरोधार्थी शब्द ज्ञान है। ज्ञान बंधन ऐसा बोल सकते हैं आप। ये द्वैत है, मुक्ति अद्वैत है। मेरा स्वभाव मुक्त है पहले से, और वो मुक्ति की परिभाषा पर निर्भर नहीं है। जैसे कि मैंने कहा किसी भी तरह की मुक्ति ले आइए, मेरी तो आधी मुक्ति हुई है, कोई बात नहीं, मैं पूरी कर दूंगा। मुझे बता दीजिए क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा बता दीजिए मुझे, 2 सेकंड में पूरी कर दूंगा मैं। ऐसा कैसे, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो गए, आप तो ये हो गए, आप तो बड़े गुरु हो गए। नहीं, मैंने छोटी सी बात जान ली है जो बड़े बड़े गुरु भी नहीं जान पाए आज तक। छोटी सी बात ये है जो पवन ने कही है, बस मुक्ति ही है। अज्ञान है इसलिए बंधन लगता है, और बंधन हो कई रूप हो गए हैं, इसलिए मुक्तियों के कई रूप हो गए हैं। अब एक अज्ञानी जो है, जो दूसरे मार्गों से आते हैं बेचारे, उनको छोटी छोटी मुक्तियां दे दी जाती है, और वो छोटी छोटी मुक्तियों को ही अपना जीवन मान लेते हैं, और वहीं वो बंधन में ही रहते हैं। वो ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, किसी भी तरह की मुक्ति नहीं होगी, छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं। ज्ञान हो जाए तो बंधन नहीं होगा, छोटा बंधन भी नहीं, बड़ा बंधन भी नहीं। बहुत से लोग नहीं, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता मुक्ति का। कोई अर्थ नहीं है मुक्ति का, चित्त निर्मित है ये, आपके सारे बंधन चित्त निर्मित है। तो क्या मैं ये भी ना करूं तो क्या? हाँ, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, आराम करो, बैठो, सुखी भव। आपने वो पढ़ा होगा अवधूत गीता और ये सब अष्टवक्र गीता, क्या करते रहते हो? अवधूत ने या किसने कहा है, मैं तो भूल भी जाता हूँ। ये चित्त एक पागल भूत की तरह भागता है, ऐसा कहा है उसने, उन्होंने। क्यों? आराम करो, बैठो, क्या कष्ट कर रहे हो? ये सब मुक्त हो, परम मुक्त हो। बाद में कहते हैं सुखी भव। और क्या करना चाहते हैं? सुखी हो जाइए, बस जानकर सुखी हो जाइए, और कुछ मत कीजिए। तो फिर मैं तीर्थ यात्रा ना करूं, तो फिर मैं मंदिर में जाऊं ना, कुछ नहीं करना है। जो करते हैं उनको करने दो उनको क्या पता हो क्या करते हैं। एक बंदर जो करता है उसको देख के दूसरा बंदर भी करता है। ऐसे चल रहा है अध्यात्म बहुत लोगों का। अरे उसने किया तो मैं भी करूंगा, कहीं सुन लिया ये कर लो मुक्ति हो जाएगी, अब मैं भी करूंगा। जब किसी की मुक्ति की परिभाषा भी ना हो स्पष्ट, मान के चलिए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हो गया मुक्ति पे। नवीन ने कहा, आपने कहा जीवन मृत्यु लगा रहेगा जब तक कारण शरीर खत्म नहीं होगा या परिवर्तित नहीं हो, तब तक बंधे रहेंगे। वो तो हमेशा बंधा रहेगा, आप नहीं बंधे रहेंगे, वो रचनाएं बंधी रहेंगी, और वो रचनाएं तभी तक रचनाएं हैं जब तक वो बंधी रहेगी। चेतना को फिसलने न दे बार बार। मैं तो मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ, नित्य हूँ। एक बार देख लीजिए और फिर उस ज्ञान से नीचे मत आइए। बहुत बार मैं ये उपमा देता हूँ, ये उदाहरण देता हूँ कि गरम तवे को आपको कितनी बार छूना है ये जानने के लिए कि उससे हाथ जलता है। कितनी बार छुएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार? क्या रोज छू के देखना पड़ेगा कि हाथ जलता है या नहीं इससे? एक बार बहुत है कि तवा गर्म हो, छूना नहीं चाहिए। ये ज्ञान एक बार बहुत है। अब कितनी बार आत्मज्ञान लेना पड़ेगा कि मैं मुक्त हूँ? मैं रोज देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा रोज कि आज मुक्त हूँ या नहीं, आज मेरा जन्म तो नहीं हो गया कहीं दोबारा। न जन्म होता है मेरा, न मृत्यु होती है। एक बार जानना बहुत है। अब बाकी जीवन सुखी भव, आराम कीजिए, अब कुछ नहीं होगा आगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जीवन मृत्यु से मुक्ति हो जाए। आपकी इच्छा, विश्व चित्त की इच्छा है, वो हो जाएगा। कब? कोई नहीं जानता। जब वो पहाड़ खत्म होगा अपने आप हो जाएगा। समयहीनता कहती है वो नहीं है, अब हो चुका है। शून्यता कहती है कि वो था ही नहीं कभी, जो नहीं था उसके बारे में क्या सोचना है। इस तरह से आपको ऊपर ऊपर ऊपर
ऊपर उठते जाना है, नीचे नहीं जाना है। ज्ञान में ऊपर जाया जाता है, नीचे नहीं। जीव इतना होने के, ज्ञान होने के बाद भी सुखी नहीं है, कोई बात नहीं। वो दुख जो है वो भी नकली है, उसके आंसू भी नकली है उसके कष्ट भी नकली है, सब नकली है, सब माया है। जिसने इतना देख लिया वो आनंद की अवस्था में है। आपको विश्वास नहीं है इन बातों पे तो दुख की माया नाम का वीडियो है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब ज्ञान मार्ग का वीडियो जिन्होंने देख लिया है, अब माया की श्रृंखला देख लीजिए। ये जो सुख दुख से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं वो उस श्रृंखला को देखने के बाद हवा हो जाएंगे। मेरे तो सारे प्रश्न चले गए जिस दिन मैंने जान लिया कि न केवल दुख माया है, सुख भी माया है। अब करने का क्या बचा है? इस तरह से वो जीव खाली हो जाता है, इस तरह से वो जीव मुक्त हो जाता है। क्योंकि मुक्ति वो है जहाँ पे कुछ करना ना पड़े। ये एक और परिभाषा है, कर्म बंधन मुक्ति, जब कोई कर्म न बचे। ध्यान दीजिए, ये आपकी अवस्था अभी भी है, इस जीव की अवस्था अभी भी है। चाहे तो अभी बंद कर सकता है वो सारे कर्म, इसी क्षण सब छोड़ सकता है। लेकिन वो प्रारब्ध ऊर्जा इतनी है उसमें, इतनी भरी है, अब उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये तो प्रकृति है, ये तो शक्ति है, उसके बिना ये होता नहीं, ये खेल होता नहीं। न ज्ञान होता, न अज्ञान होता, न आत्मज्ञान होता, न ब्रह्म ज्ञान होता, न अज्ञान होता, न विज्ञान होता। उसकी कृपा है कि ये शक्ति मिली है, अब उसका उपयोग करना है, उस प्रारब्ध का उपयोग करना है। छोड़ सकते हैं आप, आज भी छोड़ सकते हो सारा। ध्यान रखिए, सब छूट जाएगा फिर सब छूट जाएगा, ये लीला बंद हो जाएगी। किसके लिए? जो नहीं था उसके लिए, व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए लीला भी नहीं है, उसके लिए तो कोई खेल भी नहीं बचा फिर। बाकी तो चलता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ तो मुक्तों की लाइन लगी है, इतने लोग मुक्ति पा चुके हैं इस देश में। कोई खेल बंद हुआ क्या? किसी का दुख खत्म हुआ? किसी का सुख खत्म हुआ? किसी की लालसा, इच्छा, आध्यात्म बंद हो गया क्या? सभी लोग मुक्त क्यों नहीं हो गए अभी तक? ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए ऐसा कुछ हो गया नहीं। ये बात ध्यान रखिए। न मुक्ति होती है, न बंधन होता है, न संसार शुरू हुआ, न समाप्त होगा, न जन्म हुआ, न मृत्यु होगी। जो ये जान गया उसको कुछ नहीं करना है। अब उसका न कर्म है, न कर्म बंधन है। इतना जान लीजिए। इसके बारे में कोई शंका हो तो बताइए आप। बाकी तो बच्चों का खेल है। देखिए ये जानना कि मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होता, ये सब खेल है, बच्चों का खेल है। ये बहुत कम लोग पूछते हैं कि आपने कह दिया ये मिथ्या है, सुख और दुख दोनों मिथ्या है और ये संसार भी मिथ्या है, कैसे कह दिया वो, उसका क्या प्रमाण है? ये जानने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने उत्तर नहीं बताया। बोधिवार्ता में जितने वीडियो है वो चीख चीख कर यही कहते हैं, मैंने आपको सत्य नहीं बताया। हाँ, ये आप कह सकते हैं मैंने आपको सत्य नहीं बताया। और जब भी सत्य की बात आती है, मैं एक ही बात कहता हूँ कि अज्ञेय है, नहीं जाना जा सकता सत्य क्या है। इतना जाना जा सकता है कि मिथ्या क्या है, और जो बचता है उसको सत्य नाम दे दिया जाता है। उसका ज्ञान नहीं हो सकता, बंटवारा हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान उसी का होता है जिसका अनुभव होता है, और जो सत्य है वो अनुभव के परे है। इसलिए मैं आपको सत्य क्या है नहीं बताता, कभी अज्ञेय है बोल के छोड़ देता हूँ। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि असत्य क्या है। बाकी बचा हुआ जो है वो सत्य है, जो मैंने नहीं बताया आज तक वो सत्य है। ऐसा बहुत कम लोग पूछते हैं। आपने कहा था जीवन जगत स्वप्न की तरह है, कोई नहीं पूछता क्यों कहा था। यहाँ तक कि उस वीडियो जो जगत की मिथ्या नाम, जगत की माया नाम से मैंने वीडियो बनाया, उस पर कमेंट भी नहीं है, एक भी कमेंट नहीं है जो ये कहे कि ऐसा नहीं है, जगत तो सत्य है आदि आदि। ऐसा कोई पूछता नहीं। मैं जानता हूँ कि थोड़ा जानना कठिन है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक अहम भाव रहेगा। अहम भाव आपको जानने नहीं देगा ये माया क्या है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे वो अनुभव हो गया, मैं सब जान गया माया क्या है। यदि आप जान जाते तो यहाँ दिखाई नहीं देते। फिर जो माया को जान गया वो माया से मुक्त हो गया। कौन है मुक्त माया से? कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं मुक्त है, कोई देव मुक्त नहीं, कोई पशु मुक्त नहीं है। हम माया के खिलौने हैं, अर्थात ये मनुष्य और ये सभी कृतियां, रचनाएं। रचनाकार को नहीं जान सकती, रचना उससे मुक्त नहीं हो सकती। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे जो नाटक करता है, जो जैसे कलाकार है, फिल्म में काम करता है और वो एक रोल कर रहा है। रोल में आने के बाद वो कहता है मैं जानता हूँ ये कलाकार कौन है। क्या ये संभव है? तो कलाकार ने रूप धरा है उसका, जो चरित्र है उसका,
कलाकार कह सकता है कि चरित्र क्या है मैं जानता हूँ, चरित्र कहने लगे कि कलाकार क्या है मैं जानता हूँ, उसमें कितना सत्य है? उसमें तो कोई सत्य नहीं है। कितना भी कहता रहे हो चरित्र, ऐसा नहीं क्यों कह नहीं सकता, कह सकता है। जैसे लोग कहते ना मैं जान गया माया क्या है, कह सकते हो भाई, क्यों नहीं, लेकिन वो ऐसा ही है जैसे फिल्म के पर्दे पे चलने वाला चरित्र कह दे मैं जान गया हूँ फिल्म क्या है। अरे तुम ही तो फिल्म के अंदर हो, तुम तो उसका भाग हो, तुम कैसे कहोगे क्या है, तुम क्या जानोगे क्या है? ऐसा नहीं क्यों कहते हो पाया नहीं जाता, वो आप कहलवा सकते हैं उससे, वो हो सकता है, वो भी उस नाटक का भाग है। जब तक माया के अंदर है वो चरित्र तब तक कुछ नहीं कह सकता वो, और कहे तो अर्थहीन है। बहुत लोग मिले मुझे, मैं माया के ऊपर हूँ, तो यहाँ क्यों है? माया के ऊपर क्या हो सकता है? माँ से बड़ा कौन हो सकता है? ध्यान रखिए माया भी अज्ञेय है, आपके सामने जो चीजें रखी वो क्या है वो तक नहीं जान सकते। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। हो सकता है आपके सामने आप घर हो, दीवारें हो, टेबल कुर्सियां हो, बर्तन हो, कोई नहीं जानता है क्या है, उनके नाम जानते हैं सब। बहुत बुद्धि है लोगों में, कौन सी धातु का बना है और कितने पैसे में खरीदा है, बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, सब जानते हैं। लेकिन इस बात की पूरी तरह 100% गारंटी है कि वो क्या है वो नहीं जानते, कोई नहीं जानता। लोग कहेंगे आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या है, मैं भी नहीं जानता। ये मनुष्य नहीं जान सकता है बातें। माया भी अज्ञेय है, क्यों? मैं ही हूं वो, मैं ही माया हूं, इसलिए नहीं जान सकता। अनुभव करता ज्ञान नहीं होता।